ध्यान विधि में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रत्येक भक्त ध्यान मार्ग से परमात्मा की ओर अपनी यात्रा कर रहा है और उस यात्रा के मध्य अनेक बार वह अपने आहार, व्यवहार इत्यादि पर भी ध्यान देता है। तो आज उसके आहार पर बात होगी कि एक भक्त का आहार कैसा होना चाहिए। और भक्त को भी दो वर्गों में मैंने यहाँ पर वर्गीकृत किया है, एक धनी भक्त और एक निर्धन भक्त। आप भी सोच रहे होंगे कि भला भक्त में भी कोई धन का विभाजन होता है, कि कहा जाए कि कोई धनी भक्त कोई निर्धन भक्त। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता, कोई विभाजन नहीं होता। लेकिन जब हम किसी साधना मार्ग से आगे बढ़ते हैं तब उसमें कुछ वर्गीकरण किए जाते हैं और यह वर्गीकरण भक्तों के व्यवहार और उनके रहन सहन, उनके स्तर यानी जिसे स्टेटस कहा जाता है, उसके आधार पर होते हैं। क्योंकि साधना की पद्धति प्रत्येक के लिए एक ही नहीं हो सकती। तत्व एक होता है लेकिन उस तत्व की यात्रा भिन्न होती है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ धनी भक्तों के लिए आहार किस प्रकार का होना चाहिए और ये विचार कहाँ से आया, इसको भी मैं यहाँ पर सुस्पष्ट करना चाहूँगा। गुजरात की एक भक्त हैं ज्योतिका जी, धनी महिला हैं, भगवान का दिया सब कुछ है और अनेक हिमालय के महान संतों के सानिध्य में भी रही हैं। उनका लगभग कुछ महीने पहले मेरे पास एक संदेश आया कि मैं ये चाहती हूँ कि आपने साधना काल में जिन जिन आप महायोगियों के पास रहे तो उस समय आपका भोजन कैसा होता था, क्योंकि मैं साधना मार्ग पर कुछ उस प्रकार के भोजन को करना चाहती हूँ जो साधक किया करते हैं और विशेष रूप से वह जो आप किया करते थे। तो आप मुझे बताने की कृपा करें। अब उनका जो ये प्रश्न था, उनकी जो ये जिज्ञासा थी, ये अति मूल्यवान और संवेदनशील है। क्यों संवेदनशील है? क्योंकि जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, वह कोई इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है कि मैं परम सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ और उस जीवन जीने के लिए मुझे राह दिखाई जाए। भला कौन अमीर ऐसा प्रश्न पूछता है? कौन पूछता है? वही पूछ सकता है जिसके भीतर एक साधक हिलोरे मार रहा हो, वह उससे साधना कराकर कुछ ऊंचाइयां दिलवाना चाहता हो। अन्यथा किसी धनी को कहाँ फुर्सत है। तो मैंने उनको बताया कि किस किस प्रकार का भोजन उनको करना है और किन पात्रों में करना है, अर्थात बर्तन में। और वो बर्तन भी मैंने यहाँ से एक पार्सल बनवा कर उनको भिजवाए और उनको प्राप्त हुए। वे बहुत आनंदित हुई और उस प्रकार से वे अपनी यात्रा करने लगे। अब ये बात तो हुई धनियों के लिए कि धनी व्यक्तियों को अपनी ध्यान विधि, भोजन की ध्यान विधि, आहार की ध्यान विधि कैसी रखनी चाहिए। अभी मैं एक धनी साधक को भोजन करा रहा था, मेरे पास आए थे, मैंने कहा तुमको एक भोजन कराता हूँ मैं, और वो मैंने ही बनाई थी सब्जी। अब उनको मैंने बताया कि जिन चीज़ों को आप कूड़ा करकट मानकर, व्यर्थ मानकर फेंक देते हैं, उनसे भोजन कीजिए। तो वह बड़ा चमत्कृत हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन चीज़ों से भोजन किया जा सके जिन्हें हम व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं। तो मैंने मटर के छिलकों की सब्ज़ी बनाई, उनको भी खिलाई और वे इतने परमानंदित हुए खाकर। वो कहते मैं जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मटर के वे छिलके जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनसे इतना सुस्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है। और वास्तव में बात जीवन की कुछ ऐसी ही है कि जिन्हें हम बहुत ही व्यर्थ और अनावश्यक मानकर फेंक देते हैं, वे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। अभी आपको मटर की छिलके की वो सब्ज़ी बनाने का वीडियो दिखाया जाएगा, जिससे आप इस बात को जानेंगे कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो मूल्यवान है और हम उसे अनावश्यक मानकर फेंक देते हैं। अब जब धनी व्यक्ति इस प्रकार का सात्विक और सादा भोजन करता है, वनवासी भोजन करता है, सीधी सी बात हम कहें,
तो होता क्या है कि उसकी जो जीवन की व्यवस्था है, दिनचर्या की व्यवस्था, वो राजसी भोजन करने की है। और राजसी भोजन के मध्य जब वह वनवासी भोजन करता है, एक ऐसा भोजन करता है कि जिस भोजन की वो कल्पना नहीं कर सकता, तो होता क्या है कि उसके भीतर की जो व्यवस्था है, उसकी जो तरंगे हैं, वह एक नए स्वाद का अनुभव करती हैं। और जब नए स्वाद का अनुभव करती हैं तो वे अलग रूप से फिर अपना काम करती हैं। मतलब उनका जो रिएक्शन होता है वो एक भिन्न प्रकार का होता है। कुछ नया सुख, कुछ नई अनुभूति, कुछ नया आनंद उनको प्राप्त होता है। और ये बहुत मूल्यवान है कि आप जिस ढर्रे पर चल रहे हैं, इस शब्द को समझिएगा। ढर्रा माने एक पैटर्न। एक आदमी उसी पैटर्न को नियमित रूप से चलाए चलता है। एक धनी आदमी है तो उसी तरह से रोज़ बैठकर डाइनिंग टेबल पर भोजन करेगा। एक एक चीज़ उसे फिट चाहिए, बहुत अच्छे व्यंजन चाहिए और बहुत ही बढ़िया राजसी भोजन चाहिए। लेकिन उन सब से हटकर जब वह एकदम सादगीपूर्ण उस पर उतर आता है, तब उसके भीतर एकदम कुछ नया परिवर्तन आरंभ होता है तत्काल। क्योंकि भीतर की जो इंद्रियां हैं वे पहली बार किसी नए स्वाद को अनुभव करती हैं। और यह जो नया स्वाद है, ये सात्विक स्वाद है, वनवासी स्वाद है। और इसीलिए वनों के प्रति हमारा बहुत आकर्षण रहा। अब मैं यहाँ पर गरीबों के लिए भी बताऊँ क्या ध्यान विधि होनी चाहिए। धनी व्यक्तियों के लिए मैंने क्या बताया कि जितना सादे से सादा भोजन वे कर सकें, जितना साधारण से साधारण बनाकर, जैसे कि सिर्फ चटनी से रोटी खाना, सिर्फ चावल उबाल लें, उसमें ज़रा सी दही डाली, नमक डाला और भोजन कर लिया। और उसके बाद देखिए उस भोजन का स्वाद। और गरीब लोगों को उनकी ध्यान विधि अलग है कि गरीब लोग अधिकतर अपने पैसे को छोटे छोटे रूप में अपव्यय करते हैं, यानी फिजूल खर्ची करते हैं। तम्बाकू खा लिया, बीड़ी पी ली, शराब पी ली, छोटा छोटा सा अमाउंट रोज़ खर्चेंगे। और वो छोटा छोटा अमाउंट महीने के अंत में जाकर हज़ारों रुपए बन जाता है, हज़ारों रुपए। तो गरीब लोगों के लिए ध्यान विधि है, अगर वो अपने मन को नियंत्रित करके कर सके, तो मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि उनको मन को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। वो क्या है कि जो गरीब लोग हैं वो अपने धन को इन नशीले पदार्थों पर ना खर्चें। जैसे मैंने बताया अभी, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि चीज़ें, जुआ खेलना, इन सब से उसकी बचत करें। तो महीने के आखिर में उनके पास हज़ारों रुपए आएंगे। तो उन हज़ारों रुपए में से कुछ रुपए वो राजसी भोजन के लिए रखें। जितना रॉयल खाना बना सकें, जितना राजसी भोजन बना सकें, वो अपने परिवार के साथ ग्रहण करें। एक ऐसा भोजन बनाएं जो एक अमीर आदमी भी नहीं बना सकता। एक दिन में कुछ हज़ार रुपए में ऐसा भोजन बहुत अच्छा बन सकता है, पूरे परिवार के साथ खाएं। और बाकी पैसे को बचा कर रखें अपनी बचत में। तो उनका जो ये गरीब मानसिकता वाला मन है, हीन भावना से ग्रसित मन है, जब वह ऐसा राजसी भोजन करेगा अपने परिवार के साथ, तो उनके भीतर एक आत्मगौरव की अनुभूति होगी जो बहुत आवश्यक है। और ये अनुभूति उनको यह बताएगी कि अपना धन वे व्यर्थ की चीज़ों में, नशीले पदार्थों पे ना खर्च करें। वैसे अनुभूति कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। लेकिन उस समय थोड़ी बहुत आ सकती है जब वे देखेंगे उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी बहनें, उनके माता पिता इत्यादि सभी उस भोजन का आनंद ले रहे हैं जो उन्होंने अपनी कमाई से एक शाही भोजन किया। और तब उस गरीब का मन करेगा कि वो धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़े। तब करेगा, वैसे नहीं करेगा। क्योंकि गरीब समझता है गरीब रहने में अपना सौंदर्य है। वह अपनी गरीबी का प्रदर्शन करना चाहता है, दिखाता है लोगों को, देखो मैं कितना गरीब हूँ, जिससे उसको सहानुभूति मिले। तो इस सहानुभूति को ठुकराना है, आत्मनिर्भर बनना है, अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना है। तो इसलिए गरीब लोगों को महीने में एक दिन राजसी भोजन करना चाहिए और अमीर लोगों को कम से कम सप्ताह भर ऐसा सादगीपूर्ण भोजन करना चाहिए जिसे वनवासी भोजन कहते हैं, और जो अनावश्यक व्यर्थ समझे जाने वाली चीज़ों से बनता है। अब आप इस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैं मटर के छिलकों की सब्ज़ी बनाने की विधि बता रहा हूँ,
और इसे बनाकर देखिएगा और फिर इसका स्वाद चखिएगा, तब पता लगेगा कि किसी दिव्य आनंद की आपको प्राप्ति हो रही है, उससे पहले नहीं। क्योंकि साधना तो करने का विषय है। ये तो मैंने साधना की एक थ्योरी बताई है, उसकी एक मैंने गाथा बताई है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल, उसका यथार्थ रूप वो तो आपको करना पड़ेगा। मेहनत का काम बहुत है, ये बहुत परिश्रम है, बहुत परिश्रम, और लेकिन उस परिश्रम का सुख भी अपूर्व है। तो पहले हम चलते हैं इस वनवासी साधना की ध्यान विधि पर, ऐसा भोजन जो आपके भीतर कुछ दिव्य भावों को संचरित करेगा।